जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम दशा माता की कथा को सुनेंगे। दशा माता का जो व्रत है वो चैत्र मास की दशमी तिथि को किया जाता है, पर इस व्रत का प्रारंभ धुलंडी वाले दिन से ही किया जाता है। 10 दिन तक इसकी कथा को रोज सुना जाता है, पूजा पाठ किए जाते हैं और कच्चे सूत को होलिका माता की आग में दिखाया जाता है और उसके बाद 10 दिन तक उसका पूजन किया जाता है। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को होता है। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने घर की दशा को सुधारने के लिए करती हैं। अब धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन महिलाएं व्रत पूजन करके गले में एक खास डोरा, जिसे कच्चा सूत कहा जाता है, उसको पहनती हैं ताकि घर परिवार में सुख समृद्धि, शांति, सौभाग्य और अपार धन संपत्ति बनी रहे। इस व्रत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा होती है और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत आपको सभी तरह की परेशानियों से बचाता है। तो आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। दशा माता व्रत वाले दिन यानी चैत्र शुक्ल की पक्षमी को सुहागिन महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा लेकर उसमें 10 गठाने लगाती हैं, पीपल की पूजा करती हैं। इस डोरे की पूजा करने के बाद कथा सुनती हैं और इसके बाद इस डोरे को गले में पहन लेती हैं। इस दिन व्रत करना चाहिए। व्रतधारी महिलाएं इस दिन एक ही प्रकार का अन्न करती हैं। भोजन में नमक नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से अन्न में गेहूं का उपयोग होना चाहिए। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। पीपल के आसपास पूजा का धागा भी बांधा जाता है और पीपल की पूजा से भगवान विष्णु भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये डोरा क्या है, आइए जानते इस डोरे का रहस्य क्या है। दशा माता के पूजन के पश्चात गले में पहना गया यह डोरा विशेष महत्व रखता है। यह दशा माता का डोरा कहलाता है, जो कि साल भर गले में पहना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन करके, व्रत करके इस डोरे की पूजा करके गले में बांध लेती हैं ताकि घर में निरंतर सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन यदि आप दशा माता का डोरा साल भर नहीं पहन सकते हैं तो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी भी अच्छे दिन इसे खोल करके रख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं दशा माता की कथा को। दशा माता की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। उनके 2 पुत्र थे और उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। अब एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से बोली, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा व्रत करती हैं, तो आप इस डोरी की पूजा करके आप इसे गले में बांध लीजिएगा, जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अतः रानी ने ब्रह्माणी से वो डोरा ले लिया और उसकी पूजा पाठ करने लगी और उसको गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी तुमको यह डोरा पहनने की क्या आवश्यकता रह गई? रानी कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने उस डोरे को तोड़ करके जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठाया और राजा से कहा, यह कोई साधारण डोरा नहीं है, यह तो दशा माता का डोरा है। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तो दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, ये राजा, तेरी दशा अच्छी जा रही है और अब बुरी दशा वापस आ रही है। तूने मेरा अपमान करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब ऐसा कह करके बुढ़िया माई, जो कि दशा माता थी, वो अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे कुछ दिनों बाद राजा के ठाट बाट, हाथी, घोड़े, लाभ, लश्कर, धन धान्य, सुख समृद्धि सब नष्ट होने लगी। अब तो भूखे मरने तक का समय आ गया था। अब एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाओ। तो रानी ने कहा, मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे मैं उसी प्रकार रह लूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चलते हैं, जो भी होगा वहां पर देखा जाएगा, वहीं पर कोई काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। अब रास्ते रास्ते चलते चलते भील राजा का एक महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को छोड़ दिया अमानत के तौर पर। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। तो राजा ने रानी से कहा, चलो हम हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ। पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया
उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। जब मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी जो है हार को निगल रही है। अब ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाया और दिखाया। दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर जब मित्र पूछेगा कि हार कहाँ है तो उसे हम क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा तो वहां हार था ही नहीं। तब उसने अपने पति से बुलाकर कहा कि देखो तुम्हारे मित्र कैसे हैं, मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र ऐसा हो ही नहीं सकता, धीरज रखो, तुम उसे चोर बिल्कुल मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। अब राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा उसके हाल चाल कैसे हैं। वह बोला दोनों अकेले हैं और पैदल ही आए हैं तथा दुखी हाल है। अब इतनी बात सुनकर के बहन कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। अब राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद ही खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और आगे से चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर का काम कर लूंगा। अब इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के गाने पर काम करने लगा। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया तो दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा ला मैं भी तेरा सिर गूंथूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। अब ये देखकर राजमाता की आंखें भर आई, उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा आप क्यों रो रही हो। तो राजमाता ने कहा तेरी जैसी मेरी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। अब ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा मैं ही आपकी बेटी हूँ, दशा माता के कोप से बुरे दिन चल रहे हैं इसलिए यहाँ आई हूँ। तो माता ने कहा बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई। तो दासी ने कहा माँ मैं सब कुछ बता देती तो बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा याचना मांगूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा हमारे जमाई राजा कहाँ हैं। तो बेटी बोली वो इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, पकवान बनाकर भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए थे। कुछ ही दिन वहीं बिताने के बाद राजा अपने राज्य को लौटने लगा। तो दमयंती के पिता ने उन्हें खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी घोड़े देकर बेटी और दामाद को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना। राजा के हाथ से चील को झपट्टा मारने पर भोजन जमीन पर गिरा। तो राजा ने कहा तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया। तो रानी ने कहा आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भून कर अकेले खा ली, परंतु वो तो बार बार जीवित होकर नदी में गिर गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा उनका हाल चाल कैसे, तो उसने बताया बहुत अच्छी दशा है, राजा हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ आया है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गड़ी थी। तो खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहाँ से आगे चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले खूब सम्मान आदर किया। रात्रि विश्राम के समय उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने की बात से उन्हें नींद नहीं आई थी। अब आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी। राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार तो इसने निगल लिया था,
आपने सोचा हमने चुरा लिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वो चले। वे भील राजा के पहुंचे। अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आता देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहला जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता के पहले कोप किया, ऐसा किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी तो हे माता वैसी सब पर करना। इस व्रत का नियम यही है कि चैत्र कृष्ण दशमी के दिन दशा माता का यदि आपने यह व्रत एक बार रखना प्रारंभ कर लिया तो इसे जीवन भर किया जाता है। इसका उद्यापन नहीं होता है। आप इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि सेहत संबंधी कोई समस्या हो तो आप इसे उद्यापन करने के बाद ही छोड़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत पसंद आई होगी और आप सभी को दशा माता स्वस्थ रखे और आप सबके सारे मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके ज़रूर से ज़रूर करें, और अगर कथा अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों में भी इसे शेयर करें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।